1001%, 100% नहीं, 1001% जो मोदी जी ने नारा दिया है वो सच्चा नारा है, वो पूरे देश की आवाज है। और दिल्ली की भी 7 सीट आएगी। मैं दोनों सीटें अपनी यहाँ दक्षिणी दिल्ली को भी देखता हूँ, जाता हूँ, और बैठकें भी हमारे यहाँ भी हुई है, और कमलजीत सहरावत के क्षेत्र में भी जाता हूँ। वो उसके 2-3 विधानसभा जो है पहले मेरे विधानसभा में थे, वहाँ भी गया हूँ। 2 सीटें ये भी पूरी देखी है मैंने, और बाकी की सीटों पर भी दिल्ली से आवाज आ रही है। 7 सीटें आएंगी और 400 पार का जो नारा है ये सच्चा सिद्ध होगा। और बाकी जो एनडीए के और जो पार्टियां हैं वो जो मिलकर चुनाव लड़ रही है, उनको मिलाकर के और बढ़ सकती है, 400 से कम नहीं होगी। ऐसा मेरा अपने जो राजनीतिक जीवन में मैंने देखा है, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में जो घूम करके पूरे देश में भी हम चुनाव में जाते हैं, सब जगह देखा है। मुझे लगता है 400 पार जी। तो सच्ची बात तो मैं बताऊं, अपना अनुभव, 6 कैंडिडेट नए चेहरे आए हैं। चेहरों की उसकी बात नहीं है, जो मोदी जी ने 10 साल काम किए हैं। पिछली बार भी जो हमारे पार्टी के जो उम्मीदवार थे लोकसभा के, उनसे केवल मोदी जी के कामों पर, विकास पर, और जितनी योजनाएं मोदी जी लाए हैं गरीब से गरीब आदमी तक, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनकी जो सोच थी और जो उनकी काफी पुस्तकें मैंने पढ़ी है, उसमें जो उन्होंने दिया है कि आखिरी आदमी को जब तक हम उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनका सहयोग नहीं करेंगे, उनको नहीं उठाएंगे, आखिरी गरीब आदमी को, तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता। वो जो नारा उन्होंने दिया था आदरणीय उपाध्याय जी ने, दीनदयाल उपाध्याय जी ने, वो नारा मोदी जी उस नारे को वो जो है फलीभूत कर रहे हैं। और जो हमारे देश के जो शहीद थे, क्रांतिकारी थे, जो आजादी की लड़ाई जिन्होंने लड़ी थी, जो उनके सपने थे हमारे शहीदों के, वो सपने भी आज मोदी जी उनको साकार कर रहे हैं। और पिछले 70 साल में जो जो पार्टियां रही, वो देश जागरूक हो गया है, और विशेष करके सब लोग अब समझ गए हैं। पहले लोगों में कई तरह की भावनाएं थी, कई तरह के लोग उसमें चले जाया करते थे। पहले जब हम बचपन में देखते थे तो लोकसभा का कैंडिडेट, विधानसभा का कैंडिडेट इलाके में भी नहीं जाता था, और वैसे ही कांग्रेस की टिकट पर जीत जाते थे। लेकिन अब जिस तरह से क्षेत्रों में विकास हुआ है, मैं अपने क्षेत्र की बता रहा हूं, पहली बार 93 में जब हमारी भाजपा की सरकार दिल्ली में विधानसभा बनी, पहली बार जो हमारे देहात के गांव थे, जो हमारी शमशान भूमि थी, उस शमशान भूमि में बरसात में गांव से शमशान भूमि तक पानी में जो है वो डेड बॉडी को लेकर जाया करते थे। और उसके बाद में पहली बार उन शमशान की 4 दीवारी कराई, उसमें शेड बनाए, और उसके बाद गांव से लेकर के और उस शेड शमशान भूमि तक रोड बनाए, हर गांव में बारात घर बनाए, हर गांव से गांव रोड, जो कच्चे रोड थे, ये मैं दिल्ली की बता रहा हूं, जो थोड़ी बहुत भी बुद्धि रखते हैं, जो देश से दर्द रखते हैं, जो सामाजिक आदमी है, जिनको देश से प्रेम है। अब जो चुनाव है, ये चुनाव देशभक्तों में, देशद्रोहियों में होगा। जो पार्टियां अलग हुई है, इनका इतिहास, इस देश से कभी प्रेम नहीं रहा उनको, यहाँ की जनता से कभी प्रेम नहीं रहा। अब लोग समझ गए इनको, इसलिए मोदी जी जो है पूरा जीवन उन्होंने जो दिया है, पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दिया, हमारे संगठन मंत्री भी ऑल इंडिया के रहे, हमारे दिल्ली के प्रभारी भी रहे, मुझे भी बहुत मौका मिला उनसे मिलने का। और जो उन्होंने जो काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं भगवान उनको और 2 बार मौका दे, और इसी तरह से देश हमारा नंबर 1 पर आ जाए। भारत जो पहले सोने की चिड़िया कहते थे, हमारा देश वहां तक फैला पड़ा था, आज जिस तरह की बात है, वो जो है मोदी जी स्वस्थ रहे। मैं तो इस अवसर पर यही कहूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़ के कि मोदी जी को और स्वस्थ रखे, ताकि देश का और उद्धार हो, और आम जनता, गरीब जनता, जो 25 करोड़ की 10 साल में जनता गरीबी रेखा से बाहर आई है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
और अनेक बातें, चाहे वो 370 की बात हो, मंदिर की बात हो, योजनाएं हो, फौजियों को सम्मान की बात हो, हथियार आज जो है हम हथियार दूसरे देशों से लेते थे, अब मोदी जी बाहर के देशों को निर्यात कर रहे हैं हथियार। जो हम चाइना का सामान लेते थे, चाइना से फैक्ट्री लोग हटा हटा करके देश में लगा रहे हैं। आज कितना देश तरक्की कर रहा है। धन्यवाद।